शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये पूर्ण रूप से भगवान शिव की महिमा, उनके रहस्य, उनकी लीलाओं और शिव भक्ति के दर्शन को समर्पित है। इसे महर्षि वेद व्यास जी द्वारा संकलित माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव को पर ब्रह्म यानी सर्वोच्च ईश्वर माना गया है, जो सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारकर्ता दोनों हैं। शिव पुराण के प्रमुख विषय और कथाएं: सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व, ज्योतिर्लिंगों की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म, शिव के विभिन्न अवतार, भक्ति और उपासना विधि। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व। इसमें बताया गया है कि कैसे निराकार पर ब्रह्म यानी सदाशिव ने साकार रूप धारण किया और उनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ज्योतिर्लिंगों की महिमा। भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने की अत्यंत रोचक कथाएं और उनके दर्शन का आध्यात्मिक महत्व। शिव पार्वती विवाह। माता सती का आत्मदाह, भगवान शिव का वैराग्य, माता पार्वती की कठोर तपस्या और अंततः शिव पार्वती का दिव्य विवाह। कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म। तारकासुर के वध के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म और श्री गणेश जी की उत्पत्ति की कथा। शिव के विभिन्न अवतार: वीरभद्र, कालभैरव, नंदी और कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजबाद, अहिर्बुद्धन्य, शंभु, चंड, भव के प्रकट होने की घटनाएं। भक्ति और उपासना विधि। रुद्राक्ष का महत्व, भस्म धारण करने के नियम, बिल्वपत्र चढ़ाने की विधि और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की अपार महिमा। शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार जब महाप्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो गया था, तब चारों ओर केवल घोर अंधकार था। उस शून्य और अनंत अंधकार में केवल एक ही तत्व मौजूद था, जो निराकार, अनादि और अनंत था। वेदों ने उसी निराकार शक्ति को पर ब्रह्म या सदाशिव कहा है। उस निराकार सदाशिव की मन में एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने स्वेच्छा से एक साकार रूप धारण किया। सदाशिव का वही साकार रूप ईश्वर या शिव कहलाया। शिव के प्रकट होते ही उनके शरीर से एक परम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप से अपनी शक्ति को अलग किया, जिन्हें हम आदि शक्ति, माता जगदम्बा या पार्वती के रूप में पूजते हैं। शिव और शक्ति ने मिलकर एक दिव्य क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे शिवलोक या काशी कहा गया। संसार के निर्माण के लिए भगवान शिव ने अपने वामांग यानी बाएं हिस्से पर अमृत मला, जिससे एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे थे भगवान विष्णु। शिव ने उन्हें सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। इसके बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने लगे। उनकी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना का कार्य आरंभ किया। सृष्टि बन गई, पालन की व्यवस्था हो गई, लेकिन समय चक्र को पूरा करने के लिए संहार भी जरूरी था। तब सदाशिव ने अपने ही अंश से रुद्र यानी महेश को प्रकट किया और उन्हें संहार का कार्य सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण बताता है कि वो परम पिता सदाशिव ही हैं, जो ब्रह्मा बनकर रचते हैं, विष्णु बनकर पालते हैं और रुद्र बनकर संहार करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे एक अत्यंत रोचक कथा, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है, और कैसे भगवान शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उनके अहंकार को तोड़ा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे शिव भक्तों के साथ शेयर करें और शूलापाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव।